मेरा हमेशा से यही मानना है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इंसान यहाँ हर चीज को समझ नहीं सकता। यहाँ कुछ भी मुमकिन है। मैंने बहुत बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं जो बहुत डरावनी हद तक हो। बचपन से जैसे दीवार पे लगी तस्वीरों का गिर जाना, कदमों की आवाजें सुनना, ये सब मामूली से वाकयात हुए मेरे साथ। लेकिन मैं अपने साथ हुआ एक छोटा सा वाकया शेयर करती हूँ। मैं अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक घर में रहती थी। मैं जब 21 साल की थी, ये तब का वाकया है। एक साल पहले की बात है। लिविंग रूम और डाइनिंग रूम घर के सामने वाले हिस्से में है, जो किचन से कनेक्ट होते हैं, और सेकंड वाला पोर्शन जिसमें हॉलवे के साथ 3 बेडरूम्स लगे हैं। ये तकरीबन आधी रात का वक्त था और मेरी बहन और बॉयफ्रेंड सो चुके थे, क्योंकि उनका सुबह जल्दी ऑफिस होता है। मगर मैं अब तक जाग रही थी। मैं बता दूं कि ना मैंने कोई ड्रिंक की थी, ना स्मोकिंग, और ना ही कोई ऐसी हॉरर मूवी देखी थी। मैं अपने कमरे में लेटी बस टीवी देख रही थी और मेरा रूम काफ़ी गर्म हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जाके थर्मोस्टेट का टेम्परेचर थोड़ा लो कर दूं। ये मेरे कमरे से बस थोड़ी दूरी पर था, यानी हॉलवे में लगा हुआ था। और मैं ये भी बता दूं कि जैसे ही हॉलवे में आते हैं तो लिविंग रूम साफ दिखाई देता है। हमारे घर के लिविंग रूम और ड्राइंग रूम में बड़े से स्लाइडिंग डोर्स थे, तो इधर उधर का साफ दिखाई देता था। मैं जैसे ही हॉलवे में आई तो मुझे रात की हल्की सी रोशनी में जो बाहर की विंडो से अंदर लिविंग रूम में आ रही थी, उससे लिविंग रूम में मुझे 2 लोग काउच पर दिखाई दिए। उनका मुंह एक दूसरे की तरफ था। मुझे अचानक से एम्बैरेसिंग सा हुआ कि ओह, शायद ये मेरी बहन और बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा, आई एम सॉरी। मुझे अजीब लगा जैसे मैंने इनकी प्राइवेसी में दखल डाल दिया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई बिना थर्मोस्टेट का टेम्परेचर चेंज किए। मैं आके कमरे में लेट गई और अजीब एम्बैरेसिंग सा फील करने लगी। मैं जागती रही काफी देर तक, लेकिन मुझे बाहर से कोई आवाज नहीं आई। यानी अगर वो मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड थे तो उनके हंसने या बोलने की आवाज तो आती, लेकिन वहां से बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे हर रात ही होता है जब सब सो रहे होते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे ख्याल आया, ऐसा तो नहीं कि वहां कोई चोर हो। मैंने अपने कमरे से जल्दी से अपनी बहन को कॉल लगाई तो उसका फोन रिंग भी नहीं जा रहा था। मुझे उसके फोन की रिंग की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तो मैंने फिर उसके बॉयफ्रेंड को कॉल की, जो अब मुझे रिंग सुनाई दी और अब उसने मुझसे बात की। मैंने साफ महसूस कर लिया कि वो तो सो रहे थे, गहरी नींद में, क्योंकि उसकी आवाज़ साफ बता रही थी। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या तुम दोनों लिविंग रूम में थे? वो हैरत से नींद में बोला, नहीं तो। मैंने उसे बताया कि मैंने किसी को देखा है। अब हम सब अलर्ट हो गए थे यहाँ पर। हम सबको लगा कि वाकई कोई चोर घुस आया है। हम तीनों अपने अपने कमरे से हाथों में कुछ न कुछ लिए निकले कि अगर कोई हुआ तो हमला कर देंगे। जब हम बाहर आए और लाइट्स ऑन की तो वहाँ पूरे घर में कोई भी नहीं था। हमने सिक्योरिटी लॉक्स चेक किए तो सब लॉक थे। किसी का अंदर आने या बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बहुत हड़बड़ा गई थी। मैं सोचती रही कि आखिर वो क्या था जो फिर मैंने देखा, क्योंकि ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था बचपन से मेरे साथ कि मैं सामने से किसी ऐसी चीज़ को देखूं जो अलग ही मखलूक हो। मेरी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता कि मैंने क्या देखा था, लेकिन मुझे यकीन आ रहा था कि वो जो भी चीज़ थी इस दुनिया से नहीं थी, यानी कोई जिन्नाती या भूतिया मखलूक ही थी।